बच्चों नमस्कार। ये तुम्हारे 2026 के बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग ये व्याख्या तैयार की गई है। ये पदावली है, मीराबाई द्वारा लिखित है। इसे देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, तुम मेरे नैनों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी जिनका जो मुकुट है मोर के पंख लगे हुए हैं। मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के जिनके कुंडल हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और माथे पर लाला में लिए उनके तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरत सामरी सूरत, उनकी बहुत प्यारी मूरत है, सामरी सूरत, और श्यामल उनका रूप है। नैना बने विशाल, और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अधा सुधारस, अधर सुधारस मुरली राजत, और उनके होठों पर मुरली राजती है, यानी लेटती है। उर बैजंती माल, और जिनके गले में बैजंती की माला है। क्षुद्र घटिका कट तट शोभित, और क्षुद्र और यानी घुंघरू, कमधनी जो बोलते हैं उसे, कट तट शोभित, उनकी कमर में शोभा देती है। नुपुर शबद रसाल, और नुपुर और उनके जो घुंघरू हैं उनके पैरों में बाड़ी को आवाज देते हैं, यानी बहुत अच्छा उसका आनंद आता है। मीरा प्रभु संदन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, और मीराबाई कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो संतों के सुखदाई हैं, मैं उनसे अपने नैनों में बसने के लिए कहती हूँ। तो ये व्याख्या है। बच्चों, इस पदावली से मीराबाई द्वारा लिखित है, उसके यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। यहाँ से शब्दार्थ से आप इसकी सहायता ले सकते हो। जैसे मुकुट का ताज है, मकराकृत का मछली की आकृति है, कुंडल का बाली है, अरुण का लालमा है, तिलक का टीका, बहाल का माता है, मोहनी का लुभाने वाली, मूरत का शकल है, विशाल का बड़ा है, और अधर का होठ, सुधा का अमृत है, रस का आनंद, राजत का लेटना, ऊर्मी छाती, क्षुद्र छोटा, घटिका का घुंघरू है, कट तट का कमर है, होठ का शोभित का सुंदर है, नुपुर का घुंघरू है, शबद का वाणी है, रसाल का मधुर है। यहाँ पर पदावली से बसो मेरे नैनन में नंदलाल का संदर्भ दिया गया। निम्नलिखित संदर्भ निम्नलिखित पदांश काव्य के पदावली पाठ से लिया गया और मीराबाई द्वारा लिखित है। प्रसंग है, इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को अपने नेत्रों में बस जाने का चित्रण करती हैं। बच्चों, इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अपनी आंखों में बस जाने की प्रार्थना करती हैं। उनके मोहक और सांवला रूप, मोर मुकुट, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर मुरली, गले में बैजंती माला, और कमर व पैरों में बसते घुंघरू का वर्णन करती हैं। और श्री कृष्ण को संतों के सुखदाई गोपाल के रूप में जो उनकी गहन भक्ति और कृष्ण प्रेम को दर्शाती है।